प्रश्न है कि इस बार के कोरोना काल के रिजल्ट और पिछले बार के रिजल्ट में क्या पास माध्यमिक बोर्ड से जो सूचना आया हुआ था उसमें ये कहा गया कि क्लास 9 का मार्क्स अपलोड करने के लिए, और बाकी हम लोग जो प्रोजेक्ट के मार्क्स दिए थे उसके आधार पर कुछ कैलकुलेशन रहा होगा, उसी के हिसाब से क्लास 10 का रिज़ल्ट बन गया। अभी बात ये है कि क्लास 9 से जब क्लास 10 में बच्चे जाते हैं तब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा कस के मार्क्स देते हैं कि ताकि क्लास 10 में जाके वो और भी मेहनत लगा के पढ़े और माध्यमिक में अच्छा फल करे। तो उसमें भी एक असमंजस तो रह गया। क्लास 9 में जैसे कि 99% मार्क्स तो हम लोग देते नहीं है, मिलता भी नहीं है बच्चों को। बच्चे भी थोड़ा ढीला ही छोड़ देते हैं कि चलो और एक साल हाथ में है, हम लोग और मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, फिर मार्क्स मिलेगा। और इस बार क्या हुआ, जो 9 के रिज़ल्ट के आधार पर और फिर प्रोजेक्ट के आधार पर क्या कैलकुलेशन करके जो नंबर जो आया क्लास 10 में, सारे के सारे बच्चे पास, यहाँ तक कि सीसी कैंडिडेट भी पास कर गए, फेल तो कोई है नहीं। और मार्क्स देख के तो अचंभा पड़ता है। कुछ बच्चियाँ ऐसे आके बोलती 11 में भर्ती होना है किसी दूसरे स्कूल में क्योंकि उसको 88% मार्क्स मिला। बेटा तुम्हें मैथ्स में कितना मिला? बोलती है 90। जबकि वो बच्ची, मैं पर्सनल रूप से जानती हूँ उसको, कभी मैथ्स में पास ही नहीं की थी, तो उसको भी 90 मिल गया। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 10 तक जो आते हैं, दे आर द लूज़र्स। उन लोगों को बहुत बड़ा मैथ्स में 100 में 100 लाना था, वो बेचारा 80 पा गया, और जिसको 40 लाना था उसको 90 मिला। तो दुख लगता है। हायर एजुकेशन के लिए जैसे क्लास 10 के बच्चे पास करके 11 में जाएंगे, पहले कैटेगरी क्या होता था कि क्लास 10 में कितना मार्क्स स्कोर किए उसी के बेसिस पर कॉमर्स मिलेगा या साइंस मिलेगा या आर्ट्स मिलेगा। अभी तो कोई वो बाउंड्री ही नहीं रहा, सबको सब में एडमिशन लेना ज़रूरी हो गया। और ये भी बात है जैसे कि क्लास 11, अगर मैं 10वीं की बात तो यहाँ ख़त्म हुआ, और 11 12 में जाते तो और भयंकर, क्योंकि 11 में जब जो बच्चियाँ, जैसे कि मेरे स्कूल में सिर्फ आर्ट सेक्शन है, ह्यूमैनिटीज़, तो उसमें क्या है, बच्चियाँ सब मैथ्स नहीं पढ़ती है, फिज़िकल साइंस नहीं पढ़ती है, तब उन लोग का जो कठिन, जो हार्ड जो सब्जेक्ट था वो छूट जाता है। तो 11 12 में वो लोग रिज़ल्ट बेटर करते हैं क्लास 10 के मुकाबले में। लेकिन इस बार क्या हुआ, और 11 में जाके लेकिन न्यू सेट्स ऑफ सब्जेक्ट्स मिलता है, जैसे कि साइकोलॉजी मिल गया, एडुकेशन मिल गया, पॉलिटिकल साइंस मिल गया। ये सब वो लोग पढ़े नहीं थे। नया चीज़ में एडप्ट करने के लिए भी समय लगता है। तो इस बार और क्लास 11 का रिज़ल्ट थोड़ा सा, वो भी मार्क्स हम लोग हाथ में रख के कि ताकि वो 12 में जाके अच्छा से पढ़े। जबकि 11 में भी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, लेकिन फिर भी बार बार बच्चों को वार्निंग दिया जाता है, बेटा तुम अगर ये ऐसा नंबर लेके आओगे बोर्ड में तो तुम अच्छा मार्क्स नहीं पाओगे, फर्स्ट डिवीज़न में पास नहीं कर पाओगे। तो एक भय बना हुआ रहता है। 11 में मीडियोकर रिज़ल्ट होता है, 12 में जाके वही बच्चे इतना शाइन करते हैं, और कुछ बच्चे जो सफल नहीं हो पाते हैं वो असफल रह जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार तो वो बाउंड्री ख़त्म हो गया। और मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है, मेरे यहाँ एक बच्ची रिया प्रसाद जो 95 पाने लायक है, उसको तो नहीं मिला, उतना मार्क्स तो नहीं मिला क्योंकि जनरलाइज किया गया। लेकिन वो फिर भी वो खुश है। करीबन 82 या 83% उसको मिला, लेकिन उसको नहीं मिलना चाहिए था अबव 90, क्योंकि हायर सेकेंडरी में हमारे स्कूल से बहुत सारे बच्चियाँ अबव 90 मार्क्स लाती है। तो रिया के लिए ना पता नहीं कहाँ दर्द होता है, मेरा बहुत दर्द होता है। और उस बच्ची के लिए बहुत गुस्सा भी आता है जिसको 35% मतलब लाने का हिम्मत नहीं था, वो आके बड़ी बड़ी बातें करती है कि मुझे इंग्लिश ऑनर्स लेके पढ़ना है, जबकि उसको 60% मार्क्स 75% मार्क्स उसको मिल गया वजह से। लेकिन वही रिया जैसे लड़कियां क्या करेंगी? और पता नहीं, ये क्वेश्चन तो एकदम अनसॉल्व ही रहेगा कि ये लोग आगे जाके जो भी मतलब अभी देखो स्कूल से निकल के एंट्री होता है कॉलेज में
एक आप लोग भी जानते हो कि रश रहता है ना कि कौन किस सब्जेक्ट में ऑनर्स लेगी। तो अगर रिया को मन चाहे सब्जेक्ट में ऑनर्स नहीं मिला और रिया जैसी लड़की को ऑनर्स नहीं मिला और उसकी मतलब उससे कम वजनदार लड़की लेकिन जिसको मार्क्स ज़्यादा है लेकिन उसको आता नहीं है, ज्ञान कुछ नहीं है, नॉलेज खोखला है, उसको अगर मिल जाए तो दुख नहीं होगा। मुझे तो एक शिक्षाविद होने के नाते ये कष्ट एकदम बहुत टीम वर्क करके ऐसे सोचते कि मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी टाइप करके, जैसे हमारे स्कूल में क्लास 5 से क्लास 12 तक के बच्चे स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम एटलीस्ट जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं क्लास 10 क्लास 12 और उधर 8 9 और 11 ऐसे करके 8 9 10 11 12 के बच्चों को अगर हम डिवाइड करके और वो लोग तो थोड़ा सा जागरूक होंगे, बार बार प्रचार करके कि भाई तुम लोग प्रोटोकॉल मान के स्कूल में आओ। और स्कूल में कैसे करेंगे, जैसे एक क्लास में तो हम 250 के ऊपर मेरे स्टूडेंट्स हैं, 250 को नहीं बुलाएंगे, हाँ ना बुला के अगर हम 125 बच्चियों को बुलाते हैं 3 सेक्शन में अगर हम डाल देते हैं तो बड़े बड़े क्लासरूम है हो जाएगा। लेकिन हाउ टू सप्लाइज टीचर्स, देखिए जैसे पॉल साइंस पढ़ाएंगी, एक ही टीचर है हमारी, वो भी कैलकाटा की है। और मुझे बोलने में बहुत ख़राब लग रहा है कि सिर्फ हम बच्चों को क्या लाएंगे, टीचर्स को ही नहीं ला पाएंगे, टीचर्स को नहीं ला पाएंगे। क्यों स्कूल एक दिन मिड डे मील का प्रोग्राम होता है, उसमें भी मेरे पास मैसेज आ जाता है कि आई हैव लाइट फीवर, मेरे परिवार के कुछ बीमार है। हाँ ये तो है ही है, क्योंकि अनएवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस बहुत आता है जीवन में, कभी भी आ सकता है, लेकिन रिपीटेडली आता है एक दो की जीवन में एकदम, ये तो दैट वी कैन नॉट एक्सेप्ट। तो टीचर्स को कैसे लाएंगे हम, जैसे एडुकेशन, पॉल साइंस, फिलोसफी, ऐसे सब्जेक्ट तो हर कोई नहीं पढ़ा देगा ना। तो अगर फिर भी हम डिवाइड करके अगर करते हैं, टीचर्स भी सहायता करते हैं, जैसे वो लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रही है, सब ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आके मतलब कुछ बच्चों को डिवाइड करके कि 50 एक क्लास को 3 बार। इस बार का जो कोरोना काल का नंबर और ज्ञान में क्या संतुलन है इस बार का नंबर? असंतुलित, एकदम संतुलन नहीं है। हमारे स्कूल की एक क्लास 10 की बच्ची जो केंद्रीय विद्यालय में भर्ती होना चाह रही थी, टीसी मांगने आई थे उनसे, तो मैं बोली कितना मार्क्स मिला है बेटा, तो बोल रहे मैम 82%। तो तुम क्या लोगी? तो मैं साइंस। अच्छा साइंस लोगी, क्लास 8 में मैथ्स में कितना मिला था तेरे को? बोले 34। क्लास 9 तक ही वो एग्ज़ाम दी, उसके बाद तो वो एग्ज़ाम नहीं दी। अच्छा फिर क्लास 7 में कितना मिला था तेरे को? मिस मैं तो फेल की थी। तो तू फेल की थी, अभी जाके तू साइंस लेके पढ़ना चाह रही है? हाँ सब कुछ पता है, सब फॉर्मूला वगैरह अलजेब्रा का? मिस अलजेब्रा बहुत कठिन लगता है, वो सब तो याद ही नहीं रहता, तुम साइंस लेके पढ़ोगी? बोले हाँ मिस मार्क्स तो मिला है, सब 82 टोटल मिला है, फिजिकल साइंस में 85 ना 90 कितना मिला है, तो वो साइंस लेना चाह रही है। तो मैं तब एकदम सिर में हाथ दे के बैठ गई। तो इसका ज्ञान भंडार, ज्ञान क्या है, कहाँ ज्ञान है? वो साइंस लेके पढ़ेगी तो पढ़ के साइंटिस्ट भी बन सकती है, डॉक्टर इंजीनियर भी बन सकती है। अगर ऐसा होता रहे तो हर चीज़ में परीक्षा ना दे के तो वो पास करते जाके एक दिन कहाँ साइंटिस्ट बन के इस्टेब्लिश कर लेगी अपने आप को। तब मैम तो भविष्य पूरा खतरे में है, तो एकदम खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है। लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत हानिकारक हुआ। जो सीरियस बच्चे हैं ना, जो स्कूल में क्या पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है वो सब छोड़ के अपने मतलब ज्ञान समुंदर में डूबे हुए रहते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैं जानती हूँ। हमारे स्कूल में कम ही है, लेकिन दूसरे स्कूल में भी मैं देखी। और मेरे मोहल्ले में कुछ ऐसे बच्चे हैं ना, वो लोग रो पड़े जब डिक्लेरेशन हुआ ना कि ICSE CBSE नहीं होगा बोर्ड एग्ज़ाम, वो लोग रोए, एकदम सिसक के रोए।
हाँ, बोले कि नहीं तब हाउ कैन आई प्रूव माई सेल्फ, मैं कितना स्टडी की तो कैसे करके प्रमाण करूँ कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ, और बाकी बच्चे अगर मुझसे आगे भी निकल जाए, लेकिन मुझसे अगर ज़्यादा जानता है कोई तो वो आगे निकल जाए, उसमें मेरा कोई दुख नहीं। लेकिन जो मेरे पीछे है, मेरा बहुत पीछे है, तो रिजल्ट में देखा गया वो आगे निकल भी गया। तो वो सब बच्चों के लिए ना मतलब बहुत दुख लगता है मुझे, एज अ टीचर एंड एज अ गार्जियन ऑल्सो। मैम अभी जो चल रहा है कि ऑफलाइन होने का जो बात हो रही है, तो उसके लिए क्या जो स्कूल्स है, टीचर्स है, स्टूडेंट है, कहाँ तक तैयार है उसके ऑफलाइन क्लासेस के लिए? अगर ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाए, हमारे यहाँ कुछ टीचर्स तो तैयार हैं, लेकिन बात यह है कि जैसे पहले एकदम नॉर्मल स्कूल चलता था, एकदम क्लास में भर के बच्चे आते थे, वैसे करने से तो नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे। टीचर्स भी नहीं मतलब विरोध करेंगे। सबका तो घर में देखो बच्चा है, बूढ़े माँ बाप है, वो तो है ही है, लेकिन वही प्रोटोकॉल मान के स्टूडेंट संख्या कम करके रोस्टर वाइज अगर हम ड्यूटी का भी रोस्टर बना ले, बच्चों का अटेंडेंस का भी रोस्टर बना ले, हाँ काम तो बहुत कठिन होगा, लेकिन शुरू में कठिन ज़रूर रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उसमें आदत पड़ जाएगा, और मैंने स्टेप टुवर्ड्स नॉर्मलसी, मतलब स्वाभाविक जीवन जीने का एक मतलब तरीका, सीढ़ी बन जाएगा अगर ऑफलाइन क्लासेस शुरू होता है तो। काल के पठन पाठन की दशा कैसी रही? तो बहुत ख़राब, क्योंकि क्लास 5 के जो बच्चे हैं, स्पेशली दूसरे स्कूल से आते हैं बच्चियाँ, तो इस बार तो देखे ही नहीं, किसी का चेहरा ही नहीं देखी। ज़्यादातर बच्चियाँ ना जो क्लास 5 में जो एडमिशन लेती हैं, अभी तो नो फेल सिस्टम है, सब बच्चियाँ ऐसे क्लास 5 में आ जाती हैं जो अपना नाम भी सिग्नेचर नहीं कर सकती है, नाम भी नहीं लिख सकती है। लेकिन जब नॉर्मल स्कूल था तब उन लोगों को पकड़ के एटलीस्ट नाम लिखना सीखो, कि स्कूल जिस स्कूल में पढ़ती हो स्कूल का स्पेलिंग जानो, थोड़ा बहुत अंग्रेजी। अभी तो वो सब भी बंद, ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, पापा के पॉकेट में मोबाइल है, व्हाट्सएप वो देख नहीं रही है, तो गया। तो जो नया जो पीढ़ी है ना, नई पीढ़ी जो है, नई पीढ़ी के लिए तो कुछ है ही नहीं। क्लास 6 के बच्चों का आज हम लोग मिड डे मील बांट रहे हैं, बच्चों को नहीं, गार्जियन को। हाँ, तो एक स्टूडेंट भी साथ में आई थी, वो अपना नाम नहीं लिख पाई, आंसू आ गया मेरे आंखों में। मैम इस बार के मार्क्स से कुछ बच्चे जो हैं बहुत खुश है, बहुत अधिक खुश है, और कुछ जो है विरोध जता रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, विरोध जताने वाले भी दो ग्रुप हैं। एक जो हम लोग ना बंगला में एक कहावत सुनते आते हैं, पोड़े पावा 14 आना, मतलब जिसको मिलने वाला नहीं था मिल गया, लेकिन जितना मिला उतने में भी संतुष्ट नहीं है, और चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं। और विरोध जताने वाले, जिसको 70 मिला वो मांग कर रहे हैं मुझे 90 मिलना चाहिए, लेकिन उसका शायद क्षमता है 60 पाने का, वो ग्रुप अधिक है। और कुछ बच्चे जो विरोध कर रहे हैं वो पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं, उनका विरोध यथार्थ है। जो 100 में 100 लाने वाला बच्चा है मैथ्स में, उसको अगर 50 मिलता है, उसको एक मार्क्स मायने रखता है ना, उसको अगर परसेंटेज कम हो जाता है तो उसके मतलब वो तो चलो बहुत वेदनादायक है ही है। लेकिन ज़्यादातर जो विरोध जता रहे हैं ना, जैसे हमारे स्कूल के 2 CC कैंडिडेट, ठीक है, वो परीक्षा देती भी नहीं इस बार, ठीक है, लेकिन जस्ट टाई पास हो गई। वो लोग आके प्राय विरोधी रूप में, हमको इतना कम नंबर क्यों मिला मिस, दूसरे स्कूल में तो CC कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा नंबर मिला। मैं बोली बेटा, तुम्हारा तो क्लास 9 का नंबर मुझे देना नहीं है, तुम्हारा पूरा रिजल्ट तो बोर्ड के पास है, बोर्ड जो उचित समझा वही दिया होगा, तुम ये सब विरोध मत करो। तुम लिखती तो लिख पाती, तुम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल हमको स्पेलिंग करके लिख के दो, तो इंग्लिश और हिंदी में नहीं लिख पाई, तो वो सब विरोधी है। तो बहुत सारा विरोधी ऐसा ही है, और वही 2 ग्रुप में, जो पढ़ने वाले हैं एक विरोधी, और जो पढ़ने वाले नहीं हैं वो उनका विरोध ज़्यादा है सबसे।
मैम तो ऐसा निकला है कि जो विरोध जता रहे हैं उनको एग्ज़ाम देने के लिए बोला जा रहा है, तो अगर वो एग्ज़ाम देंगे तो उनका तो ऐसे भी तो 2 साल तो अभी घिंच के अभी जो निकला है 2 साल तो उनका हो गया, तो अगर एग्ज़ाम देंगे तो फिर और कुछ समय उनका बर्बाद हो जाएगा। हाँ, सो तो है। अगर एग्ज़ाम मतलब री एग्ज़ामिनेशन का शेड्यूल किया जाता है तो सरकार को भी तत्पर होना पड़ेगा कि अगर एग्ज़ाम शेड्यूल करते हैं तो वही अंगीकार लेना होगा कि 15 दिन में रिज़ल्ट निकाल दें। तब टीचर्स बहुत सारे हैं, सबको ड्यूटी दिया जाए कि तुरंत कॉपी चेक करके तुरंत रिज़ल्ट पब्लिश करने का, या 15 दिन ना हो 1 महीने तक, तब भी तो जाके कुछ मतलब बनता है। जो लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो वो भी जायज़ है। और कौन लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं? जो लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वो लोग समय गंवाए नहीं, और जो गंवा दिए वो तो चलो जो मिल गया सो मिल गया, उसमें खुश। आपके स्कूल में ऐसे विद्यार्थी आए हैं जो कह रहे हो कि मैं फिर से एग्ज़ाम देना चाहती हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्लास 10 बैच के जो बच्चियां हैं वो लोग तो बहुत खुश है, क्योंकि उनको इतना मार्क्स नहीं मिलने वाला था। 2 साल से वो मैथ्स, फिजिकल साइंस कुछ भी नहीं पढ़ी, वो अच्छा नंबर लेके पास कर गई। खाली 2-3 बच्चियां जो क्लास 12 की थी वो लोग अपना मतलब पढ़ाई ठीक से की। वो लोग बोली मिस अगर हम लोग एग्ज़ाम देते इससे ज़्यादा मार्क्स पाते, और चाहते भी हैं कि अगर एग्ज़ाम होता तो कृपया आप व्यवस्था कर दीजिएगा कि हम लोग फिर एग्ज़ाम देना चाहते हैं। मैं पूछी तुम जो मार्क्स पाई हो 82% उससे ज़्यादा मिलता? हाँ मैम ज़्यादा मिलता। हाँ वो मिलता भी, वो मैं जानती हूँ। खाली 2-3 को छोड़ के, एक तो रिया प्रसाद है ही है, वो तो एग्ज़ाम देना चाहती हैं, और बाकी क्लास 10 के एक भी नहीं। 12 के वही 2-3। और ऐसी भी बच्चियां हैं जो 11 में एक बार फेल की, ठीक है, क्लास 12 में अभी तो सबको उठाया गया, 11 से 12 में चली गई, उसका आनंद ही आनंद है। क्योंकि वो अगर 12 में देती प्री टेस्ट में भी वो अटक जाती, तो क्यों चाहिएगा उन लोगों को री एग्जामिनेशन? चाहिए तो उसी को ना जो पढ़ते हैं। निकट भविष्य में शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चुनौतियां सामने रहेंगी। उन चुनौतियों के संदर्भ में सरकार से कैसी अपेक्षाएं हैं? हाँ, अपेक्षा जो ये तो मतलब चुनौती तो बहुत बड़ा चुनौती है, लेकिन चुनौती का तो सामना और सरकार से थोड़ा हेल्प अगर हम लोग को मिल जाए, जैसे कि स्कूल एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए, जैसे हमारे जैसे विद्यालय में परमानेंट स्वीपर नहीं होता है, टेम्पोररी कम वेतन पर रखा जाता है। लेकिन जब अगर कोविड प्रोटोकॉल मान के फिर से स्कूल चालू किया जाता है तो सरकार के तरफ से अगर सफाई वाला कर्मचारी मिल जाते और 2 टाइम ना सही 1 ही टाइम अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से अगर सैनिटाइजेशन किया जाता, तो स्कूल में सैनिटाइजेशन करने का सब व्यवस्था हम करके रखे हैं, लेकिन दैट विल नॉट बी इनफ। अगर मेन करंट में जैसे कि फुल कोर्स अगर स्कूल चालू हो जाता है तो हमारे जैसे विद्यालयों के लिए ये संभव नहीं होगा कि एकक रूप से हम पूरा परिस्थिति में मैं जैसे पहले मतलब लास्ट ईयर 2020 के ही मार्च के अंत से हर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए थे टीचर्स लोग, और व्हाट्सएप ग्रुप में एकदम बहुत अच्छे तरह से टीचर्स पढ़ाते हैं, और जैसे लेसन प्लान बना के सबको सेक्शन वाइज नहीं किया गया, जैसे क्लास 6 का कोई भी बच्चा उसमें ऐड अकॉर्डिंग टू क्या बोले फ़ोन नंबर लेके ऐड किया गया, कोई भी सेक्शन के बच्चा अटेंड कर सकती हैं। वो लाइव नहीं कर पाते हैं टीचर्स, क्योंकि सबके पास वो मोबाइल्स हमेशा रहता भी नहीं है, वो अटेंड करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन क्लास अपलोड किया जाता है ताकि वो कभी भी उसको समय मिले वो देख पाए, पढ़ पाए,
क्वेश्चंस बना के टीचर्स देते हैं, सॉल्व भी करके देते हैं, और सरकार के तरफ से जो एक्टिविटी टास्क दिया जाता है मिड डे मील के तहत, वो एक्टिविटी टास्क भी हम लोग बांटते हैं। और ऊपर से मैं टीचर्स को ये भी बता दी हूँ कि जबकि ये हम लोग अपलोड कर रहे हैं सब लेसन्स, हर एक सब्जेक्ट, ये यहाँ तक मैथ्स फैथ्स सब हर एक सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी बच्चियाँ पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है वो तो हम लोग मतलब फीडबैक नहीं मिल रहा है ना हम लोगों को। तो क्वेश्चंस जो सरकार के तरफ से दिया जा रहा है उसका, वो क्वेश्चंस का भी आंसर की बना दिया जाता है। आंसर्स लिख के टीचर्स पोस्ट कर देते हैं ग्रुप में, कि ताकि बच्चियाँ एटलीस्ट अगर 10 क्वेश्चन होगा 10 ही पढ़े ना, एकदम नहीं पढ़ने से तो चलो भाई 10 सिलेक्टेड तो पढ़ ले। तो वो सब तो किया जा रहा है। और हिंदी मीडियम स्कूल्स के लिए ना कुछ अड़चन ये भी है कि सारा एक्टिविटी टास्क हिंदी में नहीं मिलता है, हिंदी सब्जेक्ट का भी नहीं मिलता है ये लेकिन हमारे टीचर्स खुद मॉड्यूल क्वेश्चंस बना के अब स्कूल के तरफ से, वो तो सरकारी एक्टिविटी टास्क के तहत नहीं, लेकिन एक्टिविटी टास्क ही बोलते हैं, लेकिन वो स्कूल के तरफ से टीचर्स बना के बच्चों को देते हैं। धन्यवाद मैम, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, हमारे चैनल को दिया, और उनको भी धन्यवाद जो शिक्षक अपना एक्स्ट्रा जो बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सारे शिक्षक ही कर रहे हैं। इस बात के लिए मैं बहुत गर्वित भी हूँ कि हमारे स्कूल में मतलब टीचर्स बहुत अच्छे तरह से अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। आई एम वेरी ग्लैड एंड प्राउड ऑफ देम।